Hi friends, welcome back. Today we discuss William Wordsworth poem 3 years she grew in sun and shower. पोएम शुरू करने से पहले वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। विलियम वर्ड्सवर्थ टाइम पीरियड 7 अप्रैल 1770 टू 23 अप्रैल 1850 है। वर्ड्सवर्थ को रोमांटिक एरा का ग्रेट पोएट माना जाता है। एस.टी. कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ का कोलैबोरेशन लिरिकल वेलेट 1798 में पब्लिश हुआ है। पोएम की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं, देन हम पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। 3 years she grew in sun and shower। यह एक लूसी पोएम है जिसमें प्रकृति देवी यानी नेचर 3 साल की एक बच्ची को पालती है और अपने हिसाब से उसे बड़ा करती है, बट एंड में उसकी डेथ हो जाती है। होली में वर्ड्सवर्थ अपनी बेटी कैथरीन को डेडिकेट करते हुए इस पोएम को लिखे थे, लेकिन कैथरीन के जगह पर लूसी का नाम चिपकाए थे। यह पोएम लिरिकल बैलेट का फर्स्ट कलेक्शन है। दिस पोएम वेरी इजी वे में लिखी गई है। हर एक स्टेंजा में 6 लाइन है जिसकी राइम स्कीम AABCCB है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करें। वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक करें। 3 years she grew in sun and shower, then nature said, a lovelier flower on earth was never snow. This child I to myself will take, she shall be mine, and I will make a lady of my own। इन लाइन्स में नेचर कह रही है, 3 साल की बच्ची नेचर के सन और शावर में पली बढ़ी। पूरे अर्थ में यानी पूरी पृथ्वी में ऐसी प्यारी फूल कहीं बोई नहीं गई है। इस बच्ची को मैं पालूंगी और मेरी तरह ही बड़ी करूंगी और यह मेरी रहेगी। यानी इन लाइन्स में नेचर कहना चाहती है कि इन किताब कलमों की जगह छोड़कर इन नेचर की खूबसूरती में पली बढ़ेगी, दुनिया की सबसे खूबसूरत होगी। Myself will to my darling be both low and impulse, and with me the girl in rock and plain। इन लाइन्स में नेचर कह रही है कि वो बच्ची हर एक सिचुएशन को हैंडल करने में सक्षम होगी। उसमें लॉ भी होगी यानी उसके सिद्धांत भी होंगे, सोच समझ कर विचार करने का। एंड इम्पल्स यानी वो बिना सोचे दिल पर जो अच्छा लगे उसी को करने में वो सक्षम होगी। दोनों ही सिचुएशन में सल्यूशन कर सकेगी। एंड विथ मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, इन अर्थ एंड हेवन, इन ग्लेड एंड वावर। इन लाइन्स में नेचर अपने साथ उस बच्ची को रख कर पहाड़ और प्लेन जगह में, अर्थ एंड हेवन में, ग्लेड खुले मैदान में, एंड वावर लताओं की कुंज में रहकर उसके बारे में जानकारी लेंगे और उसको सही दिशा में जीवन यापन करने के बारे में बतलाएंगे और उसको सीख देंगे। फील एन ओवरसीइंग पावर टू किंडल और रिस्ट्रेन। बच्ची सोच रही होगी कि उसे कोई ओवरसीइंग पावर गाइड कर रहा है, यानी वो ओवरसीइंग पावर प्रकृति देवी होती है, नेचर। किंडल भी करती है यानी प्रज्वलित भी करती है, और रेस्टेंट यानी रोकती भी है। इन लाइन्स में बच्ची को नेचर के साथ घुल मिल कर रहने की बात कही जा रही है। She shall be supportive as the fawn that wild with gil across the lawn or up the mountains springs। स्टेंजा में लूसी को डेडिकेट करते हुए नेचर कह रही है कि पहाड़ी झरनों पर और मैदानों में हिरन की बच्ची के समान पूरी स्वतंत्रता और आनंद से उछलती कूदती फिरेगी। यहाँ पर सपोर्टिव यानी उछल कूद, और वाइल्ड एंड गील मतलब प्रसन्नता से पागल। एंड हेयर शेल बी द बर्थिंग बाम, एंड हेयर द साइलेंस एंड द क्लाम ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग्स। यहाँ पर इनसेंसेट मतलब निर्जीव, इनिनिमेट। इन लाइन्स में नेचर यानी प्रकृति देवी लूसी को डेडिकेट करते हुए कह रही है वह प्रकृति की निर्जीव वस्तुओं को शांति और गंभीरता से सीखेगी और उसकी सांसों में मीठी सुगंध होगी जो बाम के समान सांत्वना देगी। इस स्टेंजा में प्रकृति कहती है यानी
लूसी इतनी फुलित होगी और स्वतंत्र होगी जितना एक हिरन का बच्चा होता है। वह स्वतंत्रता पूर्वक मैदानों में, पर्वतों में, झरनों के निकट, घास के मैदानों में पूर्वक घूमने से वह आनंद से पागल हो जाएगी और प्रत्येक हर एक स्थान पर मधुर सुगंध गूंजेगी और प्रकृति की निर्जीव जो थिंग्स है उससे शांति और गंभीरता का पाठ सीखेगी। The 14 clouds their estate shall land to hear for her the willow bend, nor shall she fail to see even in the motions of the storm. Grace the shall mold the maiden's form by silent sympathy. इस स्ट्रेंजर में पोएट कहते हैं, नेचर लूसी में किस प्रकार डिफरेंट टाइप के गुण भरेंगे। घूमते हुए बादल से उसे शान के साथ चलने और घूमने फिरने का ढंग सिखाएगी। बिलो नामक वृक्ष से, यानी बिलो एक ट्री का नाम है, कोमलता एवं विनम्रता के गुण सिखाएगी। तूफान उसे चुस्ती और शक्ति का पाठ पढ़ाएंगे। लूसी और प्राकृतिक नेचुरल थिंग्स के बीच इतनी सहानुभूति होगी कि लूसी आसानी से ये सभी गुण सीख लेगी और उसका रूप भी बदल जाएगा। बिलो बेंट एक प्रकार का ट्री है, बिलो बेंट नाम का। 14 क्लाउड्स यानी पैचेज ऑफ क्लाउड्स दैट फोल्ड इन द स्काई, फोल्ड टू गिव शेप, यानी उसको आकार देगी, रूप देगी। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हेयर एंड शी शैल लैंड her air in many a secret place. Her rivulets dance their wayward around, and beauty born of murmuring sounds shall pass into her face. इस स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि नेचर किस प्रकार लूसी को टीच करती है, यानी गाइड करती है। जब लूसी नेचुरल एनवायरनमेंट में पलेगी तब प्रकृति की सुंदरता पर उस पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। मिडनाइट के टाइम वो आकाश में तारों को देखकर स्माइल करेगी, हैप्पी होगी और नेचर के लिए प्यार की भावना उसके लिए उत्पन्न होगी। रिव्यूलेट्स यानी छोटी छोटी नदियां तथा झरने तीव्र गति से बहते हुए नीचे की ओर आएगी तो उसमें जो कलकल की ध्वनि होगी, यानी मरमरिंग साउंड जो होगी, उसे सुनकर वो खुश हो जाएगी। तब लूसी उसे अकेले में बैठकर चुपचाप उस साउंड को सुनेगी जिनमें उसमें सांत्वना का संचार होगा और उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल होगी और उसकी ब्यूटी भी निखरेगी, यानी बढ़ेगी। डांस देयर वेवर्ड अराउंड, यानी नाचती हुई जो नदियां हैं वो नाचती हुई दिखाई देती। Vital feelings of delight shall rear her form to stately height, her virgin bosom swell. Such thoughts to Lucy I will give, while she and I together live here in this happy tale. इस स्टेंजा में पोएट नेचर के थ्रू प्राकृतिक वातावरण में आनंद लेते हैं और विटल यानी लाइफ गिविंग, यानी जीवन प्रदान करने वाली, और डिलाइट यानी जॉय, आनंद। रियर यानी जो पैदा होता है, हेल्प टू ग्रो। लाइन में फॉर्म का मीन्स बॉडी। लूसी अभी वर्जिन है, यानी कुंवारी है, किंतु प्रकृति उसके वर्जिन बोशम बनाना चाहती है। वर्जिन बोशम मीन्स ब्रेस्ट ऑफ एन अनमैरिड प्योर गर्ल, और नेचर कहती है कि ऐसा उस समय होगा जब वह तथा लूसी एक सुंदर घाटी के साथ साथ रहेगी। स्वेल मीन्स फूलना, डेल मीन्स घाटी। डिस्क्राइब करते हुए पोएट कहते हैं, अभी लूसी प्रकृति की गोद में किस प्रकार बढ़ेगी। प्रकृति आदमी को प्रसन्न देखना चाहती है, जो व्यक्ति है धरती में उसको प्रसन्न देखना चाहते हैं, इसलिए लूसी भी आनंद की भावना से भरपूर होगी जो उसे जीवन और शारीरिक रूप से प्रदान करेगी। लूसी एक सुंदर और वर्जिन बन जाएगी, वह बहुत सुंदर होगी। लूसी प्रकृति की घाटियों और पहाड़ियों में अपना जीवन व्यतीत करेगी। Thus nature speak
The work was done. How soon my Lucy's race was run. She died and left to me. This hath this climb and quiet scene. The memory of what has been and never more will be. लास्ट के स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि नेचर का लूसी के प्रति जो प्यार से पालने का काम की है वो पूरा हो गया है, लेकिन नेचर दुख के साथ कहती है कि लूसी अधिक दिनों तक जिंदा नहीं रह सकी, ज्यादा दिनों तक जिंदा न रह सकी। रेस वॉज रन यानी कुड नॉट लिव लॉन्गर, वह जल्दी ही मर गई। कवि के लिए बहुत ही दुख की बात है क्योंकि लूसी उसके मेमोरी में सेट हो गई थी और पोएट की लाइफ पीसफुल एंड सोरोफुल में बदल गई, केवल अपनी यादें छोड़ गई। लूसी जो थी वो केवल उसकी यादें ही छोड़ गई, वह स्वयं कभी वापस नहीं आएगी क्योंकि उसका डेथ हो चुका है। हिथ मीन्स झाड़ियों से भरा बंजर स्थान। लास्ट में मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि प्रकृति का लूसी को जो गाइड करने का काम था वो समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। प्रकृति ने उसके सुंदर वर्जिन गर्ल को रूप में पालन पोषण किया। कवि के लाइफ में एक मेमोरियस पार्ट बन चुकी थी क्योंकि उसके लिए एकमात्र प्रेरणा का स्रोत एक सहारा थी। वह केवल कवि के हृदय में अपना छाप छोड़ गई और वह वापस नहीं आएगी क्योंकि उसका डेथ हो चुका है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके बोलें और वीडियो कैसी लगी ये भी लिखें। लाइक करें, शेयर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें।